दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रेलवे स्टेशन के पास पुरानी बिल्डिंग गिरा करके जो नई बिल्डिंग, नया स्ट्रक्चर जो प्रतीक्षालय बन रहा था अमृत भारत योजना के तहत, वो भरभरा करके ढह गया। अब उसके ढहने के पीछे परत दर परत भ्रष्टाचार की जो वजहें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। इस वीडियो में बस इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि अखिलेश यादव ने कौन सी कुंडली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खोल दी है, समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खोली है, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर किस तरीके से वहां पर काम हो रहा था, कैसे एक सामान्य घर बनाने वाले राजमिस्त्री और मजदूरों को वहां पर काम करने के लिए लगा दिया गया, जो एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे। वो बिल्डिंग जिसको लेकर के सरकार दावा करती थी कि रेलवे स्टेशनों पर को जो है एयरपोर्ट जैसा बनाया जाएगा, उसी के तहत ये अमृत भारत योजना चलाई थी सरकार ने। लेकिन अब जब जांच हो रही है तो बहुत सारी वजहें दोस्तों खुल करके सामने आ रही हैं। पता चल रहा है कि जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, जो मिस्त्री वहां पर काम कर रहे थे, उनके पास कभी भी इस तरीके के स्ट्रक्चर को बनाने का कोई अनुभव था ही नहीं। जिस व्यक्ति को शटरिंग का ठेका मिला था, उसने पहली बार इस तरीके का कोई बड़ा ठेका लिया था, उसको कोई जानकारी ही नहीं थी इस तरीके के काम की। मौके पर ना तो इंजीनियर थे, ना तो आर्किटेक्ट थे, कोई मौजूद नहीं था, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। शटरिंग में आप सोचिए कि रेलवे स्टेशन का जब स्ट्रक्चर बन रहा है, प्रतीक्षालय का स्ट्रक्चर बन रहा है, और वहां पर कमजोर बांस बल्लियों के सहारे वहां पर छत डाली जा रही थी, लिंटर डाला जा रहा था। जैसे ही वहां पर मजदूर उसके नीचे जाता है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वो सीसीटीवी फुटेज अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में जो है वो सीसीटीवी फुटेज लगाया है। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरीके से एक मजदूर उसके नीचे जाता है, और जैसे ही जाता है वैसे ही भरभरा करके पूरा लिंटर जो है ऊपर से गिर जाता है। आगे आगे मजदूर भाग रहा है और पीछे पीछे पूरा स्ट्रक्चर धराशायी हो रहा है। इसके पीछे की वजहों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ किस तरीके से भाजपाइयों के नाम उजागर किए ये बताऊंगा, और किस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो आईटी सेल है उसने किस तरीके से हमला बोला है ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए 13.5 करोड़ रुपए की लागत से ये बनना था, जिसमें पुराने स्ट्रक्चर को गिराना था, नए को बनाना था, और नया वाला बन रहा था। और इसका जो ठेका था दोस्तों, पहले एक बदायूं की फर्म को दिया गया था, फिर उसका गुणवत्ता में बताया जा रहा है कि ठीक नहीं थी, फिर उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया। उसके बाद देवरिया की एक संस्था थी आशुतोष इंटरप्राइजेस, उसको ठेका दिया गया, उसको टेंडर दिया गया, और उसको टेंडर के तहत जो है 150 मीटर का उसको स्ट्रक्चर तैयार करना था। उसने लेआउट और ये सारी चीजें उसने दी थी। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि वहां के जो शटरिंग ठेकेदार है उसने बताया कि पहली बार इतना ठेका उसको मिला, और इससे बड़ा ऐसा ठेका उसको इससे पहले कभी मिला नहीं था, लेकिन उसको मिल गया। छत डालने के लिए प्लाईवुड और कमजोर बांस बल्लियों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से सीधे तौर पर वजन बढ़ा और ये सारा मामला जो है पूरा स्ट्रक्चर धराशायी हो गया। अब दोस्तों इसको लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार हमला बोल रहे हैं। क्या कुछ अखिलेश यादव कह रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। दोस्तों अखिलेश यादव बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पार्टी मुख्यालय में, और उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि किस तरीके से अंग्रेजों के जमाने के बनी हुई बिल्डिंगें दूर से ही मजबूत दिखाई देती हैं, लेकिन भाजपाइयों ने जिस तरीके से बिल्डिंग और प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वो पता चलता है कि किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। पहले ये सुनिए और उसके बाद आगे भ्रष्टाचार की पोल भी खोलेंगे। अखिलेश यादव क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे। पहले ही सुनिए। आज का विषय बाद में होगा, क्योंकि अभी पूरी जानकारी मिलेगी आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। और रेलवे स्टेशन जो बनते हैं, आपने कई रेलवे स्टेशन देखे होंगे, अंग्रेजों के जमाने के बने हुए आज भी वैसे के वैसे दिख रहे हैं, मजबूत दिखते हैं।
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले कौन सा रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, क्या प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि जो बनने से पहले ही गिर पड़ा है। आप कहीं भी दिखाइए अंग्रेजों के जमाने के जो रेलवे स्टेशन बने, अगर छोटा भी कोई प्लेटफॉर्म बना होगा तो आपको दूर से मजबूत दिखाई देगा। लेकिन इनकी सरकार में जो कुछ जहां भी बन रहा है वो केवल इतना ही बन रहा है कि सरकार के समय तक रहे, बाद में रहे चाहे न रहे। अब दोस्तों इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जो ठेके हैं, बड़े रुपयों का ठेका, उसको छोटा छोटा कर दिया गया, उसको हिस्से में छोटे छोटे ठेके कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का एक नई संस्कृति उसने पैदा कर दी, नई संस्कृति शुरू कर दी है। सुनिए जरा अखिलेश क्या कह रहे हैं। दिखने में छोटा दिख रहा है ठेका, लेकिन सब कामों को मिला लोगे तो न जाने कितना बड़ा ठेका था। ठेके को तोड़ तोड़ करके छोटा बनाना, उसमें खेल करना, ये बीजेपी की नई संस्कृति है। अब दोस्तों इसको लेकर के सीधे तौर पर, ये तो बयान था अखिलेश यादव का, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने फिर से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक वीडियो जारी किया, और वीडियो सीसीटीवी का है, और सीसीटीवी में सीधे तौर पर दिख रहा है कि कमजोर बांस बल्लियों के सहारे लेंटर डाला गया, और जैसे ही वहां पर एक मजदूर जाता है वैसे ही वो पूरा लेंटर गिर जाता है। अखिलेश यादव ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि कन्नौज के रेलवे विभाग का हादसा भाजपा में महाभ्रष्टाचार के महालालच के कारण हुआ है। जब सारे ठेके कमीशन लेकर दिए जाएंगे और ठेकेदार भी किसी और को ठेके पर देकर अपना लाभ काम किए बिना कमाकर निकल जाएगा, तो आधे से भी कम बचे पैसों में ऐसे ही थर्ड क्लास जानलेवा निर्माण कार्य होंगे जिनमें न तो क्वालिटी होगी न ही सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। मतलब गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों की बुरी तरह उपेक्षा होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे हादसे होंगे। हमारी मांग है कि भाजपा सरकार इस हादसे के जिम्मेदार अपने को मानते हुए घायल के परिवारों को तत्काल मुआवजे का ऐलान करें। यह ट्वीट अखिलेश यादव ने किया। दोस्तों इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की आईटी सेल लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने तमाम सारे अखबारों की कटिंग को ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार किस कदर है और ठेकेदार ऊपर कमीशन देने के चक्कर में काम की गुणवत्ता और मानकों के साथ समझौता कर रहे हैं। उसकी एक तस्वीर सबके सामने है। खर्च बचाने के लिए लोहे के पिलर लगाने की जगह बांस बल्ली का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण रेलवे स्टेशन की छत गिर गई। इस महाभ्रष्टाचार में भाजपा के कई सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, मंत्रियों ने ठेकेदार से जमकर कमीशन खाया है। सीएम योगी और रेल मिनिस्टर बताएं कि कितना कमीशन ठेकेदार से खाया। ठेकेदार इंजीनियर को नापने से क्या होगा? जिन्होंने कमीशन खाया है और जो इस ठेके को दिलाने के जिम्मेदार हैं, उनको नापिए और रेल मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों जबरदस्त तरीके से सीधे तौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने हमला बोल दिया है। अब यह देखना होगा कि इस पूरे मसले पर यह जो नए तरीके का सियासी रस्साकशी शुरू हो गया है, जिसमें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, विधायक, पूर्व विधायक शामिल हैं। क्या इसको लेकर के कोई किसी तरीके की सरकार जांच कराएगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।